वक्त सही है वे हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में ये लिखे गए हैं लफ्ज़ मुक़द्दस लूका की अंजील और उसका 2 बाब और उसकी 8 है। खुदा के कलाम में यूं लिखे गए हैं लफ्ज़, किसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गदह की निगरानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके जिगर चमका और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देख मैं आज तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। खुदावंद का कलाम पढ़े और सुने चाहते थे। खुदावंद की खास बरकत। देखिए मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले मैं इंसान की सोच की बात करता हूँ, एक तमसील सुनाता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो सुबह को निकलते हैं और परिंदों को खाना भी डालते हैं और उनको पानी भी डालते हैं। ये कि इंसान की सोच और खुदा उनको परिंदों का फिक्र करता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिंदों के लिए गोली भी और बंदूक भी निकालते हैं। हालेलुया, वो परिंदों के लिए गोली भी निकालते। कुछ लोग दाना डालते हैं और पानी डालते हैं, तो कुछ लोग परिंदों के लिए बंदूक निकाल लेते हैं। लेकिन सोच एक अपनी अपनी होती है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मेरी सोचें तेरी सोचें मेरे इरादे तेरे इरादे। देखिए कि ये रद्द किए हुए लोग थे, ये रद्द किए हुए लोग थे जो गडरिए थे और इलाका से इनको निकाल दिया और इलाका से बाहर कर दिया और एक मैदान में रहकर ये अपने घला की निगरानी कर रहे थे। सबसे खुशी की बात यह है कि ये जाग रहे थे। बेशक ये अपने मवेशियों की, अपनी भेड़ों बकरियों की निगरानी कर रहे थे, लेकिन ये जाग रहे थे। तो जब ये जाग रहे थे और नूर भी उन पर ही चमकता है जो जागते रहते हैं। हालेलुया, क्योंकि खुदा का कलाम ये फरमाता है कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ और खुदा का नूर तुझ पर, क्योंकि सोने वाले ये जाग रहे थे और खुदा का नूर इनके जिगर चमका नहायत ये ठर गए। और देखेंगे तब जब ये ठरते हैं, खुदा का फरिश्ता इनको ये खुशखबरी सुनाता, तलेरी देता है कि डरो मत, मैं तुझे खुशी की बशारत देता हूँ कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मन्नत पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। ये मत्ती की अंजील भी हमें यही बताती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, उसके जलाल को देखने की जरूरत है। जिसका जलाल है उसका फरिश्ता भी है, जिसका जलाल है वो भी मौजूद है। हालेलुया। कुछ एक फैमिली थी, वो छत पर बैठकर इस सर्दी में धूप सेक रही थी, धूप सेक रही थी और उनका छोटा बेटा था, बच्चा था, और रिड़ते रिड़ते आखिरकार वो छत के नीचे गिर पड़ा। छत से नीचे वो गिर पड़ा। जब वो गिर जाता है तो ऊपर से काफी उनको ऐसी चीजें दिखाते हैं कि बेटा मैं आपको ये
फलां चीज देता हूं आप ऊपर आ जाए, बेटा मैं आपको चॉकलेट देता हूं आप ऊपर आ जाए, या बेटा मैं आपको फलां टॉस देता हूं आप ऊपर आ जाए, लेकिन वो बेटा ऊपर नहीं जाता। आखिरकार क्या हुआ कि बाप खुद नीचे आता है और फिर बेटे को उठाकर ले जाता है। आखिरकार देखें कि खुदा ने अपने नबियों को भेजा, मियाज़ादों को भेजा, और खुदा ने पर वक्त उनको भेज कर कहा कि बेटा तू ऊपर आ जा, लेकिन बेटा ना आ सका। आखिरकार बाप को नीचे आना पड़ा। जब बाप नीचे आएगा तब ही बेटे को अपने साथ लेकर जाए। हालेलुया। तो जब बेटे को अपने वो साथ लेकर जाता है तो सिर्फ बेटे को ही साथ नहीं लेकर जाता, बल्कि हाल में रुआ जमीन से खत्म करके आसमान पर वो दे जाता। हालेलुया। देखिए ये रातों किए हुए लोग थे और जो जाकर अपने खला की निगहबानी कर रहे थे। तो कलीसिया हम जागते रहेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, मैं किसी भी ऐसी तमसील में नहीं जाऊंगा। जब हम जागते रहेंगे तो फिर खुदा का नूर हम पर चमकेगा। तो देखें सितारा हरकत में आ सकता है तो हमें भी हरकत में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अगर सितारा मजूसियों की रहनुमाई करता है तो आप भी ऐसे स्टार बन जाए, आप भी ऐसे स्टार बन जाए ताकि आपको भी पूछे कि तुमने नजात पाई है तो किस नाम से पाई है, तुमने भी शिफा पाई है तो किस नाम से पाई है। तो तुम उसने आपने उसका नाम बताना है। खुदा का कलाम या खुदा का फरिश्ता ये कहता है कि तुम उसका नाम यस्सु रखना और वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आप बताएं ऐसे स्टार बंचे हरकत में रहें। लेकिन आज स्टार की रहनुमाई में, सितारे की रहनुमाई में चलने की जरूरत होती है। लेकिन कुछ लोगों ने सितारा दे छत दे लगाया ही होता है, लेकिन उसकी अहमियत का पता नहीं। सितारा उस जगह पर आकर ठहरा था जहां यीशु ने जन्म लिया था, जहां यीशु की पैदाइश हुई थी। सितारा उस जगह पर, तो सितारा जो अगर ऊपर है तो नहीं कि यीशु भी तो होना चाहिए था। क्यों कलीसिया होना चाहिए यीशु के नहीं। अगर सितारा छत पर है तो फिर यीशु नीचे होना चाहिए। आज सितारा छत पर जरूर होता है लेकिन नीचे यीशु का नाम भी नजर नहीं आता। तो कलीसिया ये याद रखे, सितारा जब छत पर होता है तो सितारे का ये मकसद है, सितारे की रहनुमाई में चलते चलते माजूसी आकर उसको सजदा करते हैं और जिसकी तलाश में होते हैं वो उसको तलाश कर लेते हैं। आज भी सितारे की रहनुमाई में चलने की जरूरत है। वो सितारे कौन है? देखिए कि वो कैसा सितारा था। पूरे आसमान के सितारों से वो कैसा सितारा था कि जो यीशु की, देखिए कि उस खुशखबरी में चलना शुरू हो गया और चलता। देखिए कि जब उन्होंने मजूसियों ने देखा कि ये कैसा सितारा है, जो सितारा चल रहा है, और वो पहले से वो पढ़ चुके थे, उनको पता था और वो अपने इल्म से वो जान चुके थे कि एक सितारा होगा, उसके हमने पीछे पीछे चलना है। और जहां उस बादशाह ने, जो यहूदियों का बादशाह बैतलहम में पैदा होगा, हम जब सितारे के पीछे पीछे चलेंगे तो यकीनन उसको जाकर सिजदा करेंगे। लेकिन गलती से वो हेरोदेस के बादशाह के वो महल में चले गए। लेकिन देखे फिर भी वो इस सोच से निकले थे, आखिरकार उन्होंने यीशु को तलाश कर लिया। तो जब हमारी सोच होगी, साल के 365 दिन होते हैं, एक दिन भी हमारी ऐसी सोच नहीं होगी कि हम यीशु को तलाश करने के लिए निकले हैं, तो मेरे अज़ीज़ों हरगिज़ हम तलाश नहीं कर सकते। तो जो हमारी सोच होगी कि हमने जाना है और फरिश्ते ने पैगाम दिया है
और हमने जाना है, और फरिश्ता ये निशानदेही भी आपको दिखाएगा और निशानदेही भी बताएगा कि तुम एक बच्चा को कपड़ा में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो जब मेरे अजीजों हम सितारे की रहनुमाई में या गडरियों की तरह जागते रहेंगे तो फिर यकीनन हम उस मुकाम, उस जगह तक पहुंचेंगे। आज वो सितारे कौन हैं जो हरकत में आते हैं? आज वो कैसे सितारे हैं कि जो हरकत में आते हैं? वो सितारे आज इन ख्वाबों की सूरत में हैं, जो आपको उस निजात तक पहुंचाते हैं और निजात का पैगाम बताते हैं। लेकिन ये याद रखें, फरिश्ते ने हमारे और खुदा की तरफ से ये पैगाम है कि तमाम डर और खौफ को ख़त्म कर दिया है। हमें न डरने की ज़रूरत है, न घबराने की ज़रूरत है, इसलिए कि हमारा यीशु और हमारा खुदा आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आ गया और उसने चरनी में जन्म लिया है। वो हमारे गुनाहों की अब पहचान नहीं रही, बल्कि गुनाहों की माफ़ी होगी। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हमारे गुनाहों की माफ़ी है तो फिर हमें इकरार कर देना चाहिए कि खुदावंद, मैं तेरे जन्मदिन को इस तरीक़ा से ही सेलिब्रेट करूँगी या करूँगा जैसे इस चर्च ने और ऑल इन ऑल जीसस चर्च मिनिस्ट्री के लोगों ने किया है कि यीशु इस तरीके से सेलिब्रेट होगा और नाच नाच के झूम झूम कर और तेरे इस जन्मदिन को हम मनाएंगे, किसी और तरीका से नहीं। क्योंकि यीशु के आने का तो मकसद ये है कि तुम उसका नाम, आसमान वाले का नाम भी आसमान से ही आता है। तो यीशु नाम नजात का नाम है। आज ज़रूरत है फैमिलियों को और हम सबको अपनी ज़िंदगी में वेलकम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही नाम और वही खुदा हमारे दिल के दरवाज़े पर खड़ा खटखटाता है। तो हमें, जब हम अपने दिल के दरवाजे को खोल देंगे तो यकीनन मेरा और आपका खुदावंद खुदा हमारे अंदर आकर हमारे साथ खाना खाएगा। तो आज हमने दिल के दरवाज़ों को खोल दिया है और अपने यीशु को कबूल किया है और ईमान रखते हैं कि आज हमारा खुदावंद खुदा हमारे साथ मिलकर ये केक भी और खाना भी खाएगा, क्योंकि उसका वादा है। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, देखिए हम उसके जन्मदिन को मना रहे हैं और जन्मदिन को ही मनाते रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये किसी भी बरसी या किसी और सूरत में नहीं बदलेगा, बल्कि वो कहता है, देख मैं मर गया था और मैं जिंदा और अब्दुल-इबाद जिंदा रहूँगा। वो तो अब्दुल-इबाद जिंदा है और हमेशा उसके इस जन्मदिन को और यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करते रहेंगे और उससे बरकत पाते रहेंगे। और खुदावंद इस कलाम के वसीला आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और सबको बड़ा दिन, बहुत बहुत क्या हो, आप सबको बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो, इसलिए कि दिन छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा हुआ है। हालेलुया। खुदा आप सबके साथ।